कोलकाता की एक उमस भरी दोपहर, सड़क पर भी नारे गूंज रहे, माहौल गर्म है। तभी अचानक भीड़ को चीरती हुई एक लाठी उठती है और सीधा वार सिर पर करती है। एक बार फिर से करती, सफेद साड़ी पर लाल खून फैल जाता है। आसपास खड़े लोग सन्न रह जाते हैं। ऐसा लगता है अब सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि वो महिला जो गिरती है फिर उठती है और उसी पल जैसे अपने भीतर कुछ तय कर लेती है। अब पीछे नहीं हटना है, अब लड़ना है और सामने से लड़ना है। उस दिन सिर्फ एक हमला नहीं हुआ था, उस दिन एक ऐसी नेता की पहचान बनी थी जो आगे चलकर सिर्फ राजनीति नहीं करेगी, बल्कि राजनीति का तरीका ही बदल देगी। ये कहानी किसी आम नेता की नहीं, ये कहानी है उस शख्सियत की जिसने सत्ता को विरासत में नहीं पाया, बल्कि सड़क से उठकर उसे हासिल किया है। ये कहानी है जिद की, टकराव की और हर बार गिरकर फिर खड़े हो जाने की। ये कहानी है पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनकोट, मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। ममता बनर्जी की जिंदगी को समझने के लिए हमें शुरुआत वहीं से करनी होगी जहां से उनका संघर्ष भी शुरू हुआ। कहते हैं कि ममता बनर्जी की राजनीति को समझना हो तो इसे किसी कुर्सी या पद से मत देखिए, इसे सड़क से देखना शुरू कीजिए, क्योंकि उनकी असली पहचान संसद या सचिवालय में नहीं, बल्कि सड़कों पर है। उनकी शुरुआत बहुत साधारण थी। बचपन ही पिता का साया सिर से उठ गया, घर की जिम्मेदारियां कम उम्र में ही कंधों पर आ गई। हालात ऐसे नहीं थे कि आराम से पढ़ाई भी कर सके, पढ़ाई के साथ साथ छोटे मोटे काम भी करने पड़े। यहीं से एक चीज उनके भीतर बैठ गई कि जिंदगी में कोई रास्ता बना बनाया नहीं मिलेगा, खुद बनाना पड़ेगा। यही सोच आगे चलकर उनकी राजनीति की पहचान भी बन गई। कॉलेज के दिनों में ही उन्होंने साफ कर दिया कि वो किसी भीड़ का हिस्सा बनने वालों में से नहीं है, वो भीड़ को दिशा देने वालों में से। छात्र राजनीति में एक्टिव हुई और बहुत जल्दी अपने आक्रामक अंदाज से एक अलग पहचान भी बना ली। ये आक्रामकता दिखावे की नहीं थी, ये उनके स्वभाव का हिस्सा था। यही वजह रही कि उन्होंने बहुत कम समय में कांग्रेस की युवा राजनीति में जगह बना ली। लेकिन असली मोड़ आया 1984 में, जब उन्होंने जादवपुर से चुनाव लड़ा और एक बड़े वामपंथी नेता को हरा दिया। ये सिर्फ जीत नहीं थी, ये ऐलान था कि बिना बड़े नाम और बिना ताकतवर बैकग्राउंड के भी राजनीति में जगह बनाई जा सकती है। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि उनकी कहानी यहीं से आसान हो गई, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनकी असली पहचान संसद में नहीं, सड़क पर बनी। 1990 का वो कुख्यात दिन, हाजरा क्रॉसिंग, एक विरोध प्रदर्शन और अचानक हमला, सिर पर लाठी पड़ी, खून बहता रहा। लेकिन उस घटना ने उन्हें डराया नहीं, बल्कि पूरी तरीके से बदल दिया। कई लोग ऐसी घटना के बाद पीछे हट जाते, डर जाते, लेकिन ममता बनर्जी ने इसे अपनी ताकत बना लिया। सिर पर पट्टी बांधकर महीनों तक सार्वजनिक कार्यक्रमों में जाती रही। ये सिर्फ सहानुभूति लेने का तरीका नहीं था कि चोट लगी है, सिर पे पट्टी बांध दिए और भीड़ में जा रहे हैं तो थोड़ी सी सहानुभूति मिल जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं था। ये एक मैसेज था कि वो झुकने वाली नहीं है। यहीं से उनकी स्ट्रीट फाइटर वाली छवि बननी शुरू हो गई। फिर आया 1993 का एक और टकराव, एक और जिद, राइटर्स बिल्डिंग का मामला। एक पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए वो सीधे सचिवालय घुस गई। अंदर रोका गया, मिलने नहीं दिया गया, तो वहीं धरने पर बैठ गई। पुलिस आई, घसीटकर बाहर निकाला, गिरफ्तार किया। लेकिन जाते जाते उन्होंने एक बात कही कि वो इस इमारत में तभी लौटेंगी जब सत्ता बदल देंगी। ये कोई गुस्से में दिया गया बयान नहीं था कि आप मुझे निकाल दिए, मुझे गिरफ्तार कर लिया, मुझे मिलने नहीं दिया इसलिए मैं बोल रही हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ये एक लक्ष्य था और उन्होंने इसे पूरा भी किया, पूरे 18 साल बाद। इसी दौर में 21 जुलाई 1993 की घटना ने उनकी राजनीति को और गहरा बना दिया। पुलिस फायरिंग में कई लोगों की जान गई।
उस दिन को उन्होंने सिर्फ एक घटना नहीं रहने दिया, उसे एक प्रतीक बना दिया, शहीद दिवस। हर साल वही दिन, वही भावनाएं और वही संदेश, संघर्ष जारी। फिर आया 1997, एक बड़ा फैसला कि अब कांग्रेस छोड़ देना है और अपनी पार्टी बनानी है। फिर क्या था? टीएमसी का जन्म हुआ। हालांकि यह आसान बिल्कुल भी नहीं था। बिना मजबूत संगठन, बिना बड़े संसाधन एक नई पार्टी खड़ी कर देना। लेकिन ममता बनर्जी के लिए जोखिम लेना कभी समस्या नहीं रहा। उनकी राजनीति की एक खास बात रही, लचीलापन। कभी एनडीए के साथ, कभी यूपीए के साथ, लेकिन जब भी लगा कि बात उनके हिसाब से नहीं हो रही है, बात नहीं बन पा रही है, जो उन्हें चाहिए वो नहीं मिल रहा है, उन्होंने अपना रास्ता अलग कर लिया। उनके लिए सत्ता जरूरी थी, लेकिन ममता बनर्जी के शर्तों के अनुसार ही सत्ता जरूरी थी। फिर आया वो आंदोलन जिसने उन्हें सत्ता बदलने वाली नेता बना दिया, सिंगूर। बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है आज भी। किसानों की जमीन का मुद्दा था और टाटा का नैनो प्रोजेक्ट। ममता बनर्जी ने इसे सिर्फ जमीन का सवाल नहीं रहने दिया, इसे लोगों की लड़ाई बना दिया। 26 दिन का अनशन, लगातार विरोध किया और आखिरकार टाटा का प्रोजेक्ट वहां से हटाना पड़ा। यह उनकी बड़ी जीत थी, लेकिन इसके साथ एक टैग भी मिल गया, एंटी इंडस्ट्री। यानी जीत हर बार मिली, लेकिन अपने साथ एक नई चुनौती लेकर। 2011 में जो हुआ उसने सब कुछ बदल दिया। 34 साल का वाम शासन खत्म हो गया और ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी। यह सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं था, ये इतिहास था। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि सत्ता में आने के बाद भी उनकी शैली नहीं बदली। वो आज भी उसी तरह लड़ती हैं जैसे विपक्ष में थी। चाहे चुनाव आयोग से टकराव हो या जांच एजेंसियों से या कोई प्रशासनिक संकट, वो खुद सामने आती हैं। कई बार तो उन्होंने कानूनी लड़ाई खुद भी लड़ी, ये दिखाने के लिए कि वो किसी से और किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हट सकती। उनकी सादगी भी उनकी पहचान का एक बहुत ही जबरदस्त हिस्सा है। सफेद सूती साड़ी, हवाई चप्पल, साधारण जीवन, ये कोई इमेज बिल्डिंग नहीं, ये उनका असली जीवन है। साथ ही उनका एक और पहलू भी है, रचनात्मकता। जी हाँ, ममता बनर्जी कविताएं लिखती हैं, पेंटिंग करती हैं, संगीत में रुचि रखती हैं। यानी एक तरफ सख्त राजनीतिक नेता, दूसरी तरफ संवेदनशील कलाकार। लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत है लोगों से सीधा जुड़ा। वो सिर्फ भाषण नहीं देती, लोगों के बीच जाती है, उनके साथ खड़ी होती हैं। शायद यही वजह है कि लोग उन्हें दीदी कहते हैं। लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी चुनौती भी है। जब हर चीज का चेहरा आप खुद बन जाते हो, तो हर गलती का निशाना भी आप पर ही बनता है। जब चीजें बिगड़ती है तो उंगली सीधे सीधे आप पर उठती है। ममता बनर्जी की जिंदगी का एक और अहम पहलू, उन्होंने शादी नहीं की, खुद को पूरी तरह सार्वजनिक जीवन के लिए समर्पित कर दिया। यह फैसला उन्हें एक अलग तरह की स्वतंत्रता देता है, लेकिन साथ ही उनकी प्रतिबद्धता भी दिखाता है। अगर उनकी पूरी कहानी को एक लाइन में समझना हो तो वो ये है कि मैदान में हूँ और लड़ रही हूँ। यही वजह है कि वो हर दौर में प्रासंगिक बनी रहती है। वामपंथ के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ, हर मोर्चे पर उन्होंने खुद ही लड़ाई लड़ी। तो ये सिर्फ एक मुख्यमंत्री की कहानी नहीं है, ये एक ऐसी राजनीति की कहानी है जिसमें रणनीति से ज्यादा साहस है और दूरी से ज्यादा मौजूद है। ममता बनर्जी एक नाम नहीं, एक स्टाइल है, गिरकर उठने का, टकराकर आगे बढ़ने का और हर बार खुद को फिर से साबित करने का। और शायद यही वजह है कि वो सिर्फ राजनीति नहीं करती, वो उसे जीती है। तो ममता बनर्जी की ये स्टोरी आपको कैसे लगी, कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। बहुत